हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हो गई हूँ तैयार। मुझे जाना है आज शॉपिंग करने बिलासपुर। और वहाँ पर क्योंकि लगा हुआ है मेला, तो मैं वहाँ के व्यूज़ और वहाँ की पूरी मार्केट आपको दिखाऊंगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और यहाँ पे घर पे कारपेंटर्स लोग आए हुए हैं और वो थोड़ा पॉलिशिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज के टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं रेडी हो गई हूँ और निकल पड़ी हूँ। तो हमारी सोसाइटी के बाहर ही मुझे ऑटो मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है, और मैं चल पड़ी हूँ। और उसके बाद क्योंकि जहाँ पे हमारा घर है, लोकेशन है हमारी, वहाँ से जिस प्लेस पे मुझे जाना है वहाँ से कम 20 किलोमीटर्स अराउंड है। तो मुझे वहाँ से बस पकड़नी होगी। और फ्रेंड्स, आज बस की बहुत दिक्कत है, और मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मुझे बस मिलेगी। तो थोड़ा आगे मैंने सोचा, थोड़ा एक घर से थोड़ा दूरी पर एक और बस का स्टेशन है जहाँ पर बस मिल जाती है, जहाँ और थोड़ा सा पहले बैठो ना गाइस, तो वो थोड़ा पैक भी रहती है। तो मैंने यहाँ से एक और ऑटो किया और मैं निकल पड़ी दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब जहाँ जाना है मुझे। तो मैंने सोचा अब यार इतनी पैक में तो नहीं बैठा जाता ना गाइस, तो थोड़ा सीट की अवेलेबिलिटी के लिए मुझे थोड़ा घूमना पड़ा, बट इट्स ओके। और ये रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग जाता है और उस तरफ मुझे लेफ्ट में जाना है। हेलो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ ये बस रोडवेज़ पर, और कोई भी हमें बिठा नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग जो लॉन्ग रूट्स की जो सवारियाँ होती हैं दिल्ली अराउंड की, दिल्ली, मुरादाबाद और बिजनौर, देहरादून, ये लॉन्ग रूट्स के पैसेंजर्स को ही बिठाते हैं बस में। तो मैं कभी उस बस वाले से पूछ रही हूँ, कभी उस बस वाले से पूछ रही हूँ। तो जो मेरे साथ में मेरे जो कुलीग्स हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप मतलब बता के मत बैठिए, आप डायरेक्ट बैठ जाइए। तो फिर मैंने कहा हाँ, मुझे भी उस समय में एकदम आइडिया नहीं था, अगर हम पूछ के बैठेंगे तो ऐसे हमें कोई बिठाएगा नहीं। तो फाइनली हमें एक बस मिल गई, और जो हमारा ग्रुप है हम लोग मतलब फाइनली हमें बस मिल गई। और बहुत ही मतलब एक खुशी भी हुई, क्योंकि नियर बाय 40 to 45 मिनट्स हमें इसी जद्दोजहद में लग गए कि पता नहीं आज हम अपने जहाँ हमें जाना है हम वहाँ पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और थोड़ा जो साथ में हमारे फ्रेंड्स थे, तो उन्हें थोड़ा फूड आइटम्स वीडियो ही बना लेती वगैरह हूँ। के पैकेट उसको जो भी लेना था जो भी ले रहे हैं। ये और ट्रेन की मैंने पूछी यहाँ होगी, पर चारों ड्राइवर कुछ तरफ नहीं का बताता। व्यू एक आ देखा, रही है बस उधर शॉप्स से। रखी हुई हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग भी नहीं कह सकते हैं। और मतलब होता है ना गाइस कि ये 11 to 12 में ही मतलब पूरा मार्केट एरिया और पूरा सब कुछ खुलता है। और हम ये बस में एक बस में बैठे थे। के लिए शीद का मर्दान हूँ मैं, तुम्हारी तरह जाने वालों ये सीट है, यहाँ पे सीट है।
गेट में हम पहुंच गए हैं और बहुत ही मतलब इतना क्लोज़अप में मैं व्यू नहीं ले पाई हूँ, इतना आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा। बट मार्केट बहुत ही अच्छी थी क्योंकि बहुत रश था और फ्राइडे को यहाँ की मार्केट क्लोज रहती है नमाज की वजह से। ये पूरा मुस्लिम एरिया है और मतलब बहुत अच्छा, जैसे मस्जिद भी है यहाँ पर, तो कव्वाली भी बहुत अच्छी होती है। और आपको तो पता ही है कि कितना सोलफुल म्यूज़िक होता है, अगर ध्यान से इनकी गज़लें सुनी जाती हैं तो वो उस साइड में था, मतलब लेफ़्ट में हम चल रहे हैं तो राइट साइड में उस तरीके का मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेयर था कि बहुत ही अच्छी अच्छी कव्वाली, मतलब रोड पर ही वो लोग पूरा शो करते हैं। तो वो व्लॉग में आप एक डिफरेंट व्लॉग बनाऊंगी उसका, और उसी में ये सारी चीज़ें मैं क्लोज़अप में दिखाऊंगी आपको और पूरा उन्हीं का ही मतलब कवर करने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पर जहाँ पर हमें जाना है वो उधर हम मतलब चल दिए हैं, थोड़ा रुके भी थे रास्ते में चाय वगैरह के लिए। कितना हसीन सामने करियर का नाम है, हर शख्स के दिलों में बड़ा एहतराम है। किस्मत बदल के आपने अपने गुलाम की, यही दवा से जिक्र यही तुम हो शाम है। ये तो दीवाना काफिर का फ्रेंड्स, ये वाला टेबल क्लॉथ मुझे बहुत पसंद आया। तो ये जैसे मंदिर में कभी कोई घर में पूजा हो तो ये हम मतलब टेबल क्लॉथ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे मंदिर का ही आइडिया आया और मैं उससे बार्गेनिंग भी कर रही थी पर उसने सही लगाया नहीं तो मैंने उसे छोड़ दिया।
और इधर का लोकल मार्केट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वैरायटी है और प्राइसेस भी कम हैं। और हम यही सोचते हैं फैमिली वाले लोग तो कि थोड़ा प्राइस में बार्गेनिंग हो जाए, थोड़ा रीज़नेबल रेट पे मिल जाए। तो मैंने शॉपिंग तो गाइस कुछ ज़्यादा नहीं की, बस थोड़ा रबर बैंड ले लिए थे, क्लिप्स ले लिए थे और साथ में जो लोग थे उन्होंने तो बहुत सारा सामान ख़रीदा। और मतलब कुल मिला के बहुत ही मतलब मज़ा ही आ गया शॉपिंग करके तो। फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं शू शॉप पर। यहाँ पर सेल भी लगी हुई है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, रश था। तो एक बार तो हमें जो वहाँ के शॉपकीपर थे उन्होंने बाहर का ही रास्ता दिखा दिया था। बट मतलब कि ये अभी क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं रहता है ना, तो फिर मतलब जो वो कस्टमर्स को इतना अच्छी तरीके से एंटरटेन भी नहीं करते। लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, हमें आप मत दिखाओ, आप थोड़ा बिज़ी हो तो तब तक हम खुद ही देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़े क्लोज़अप में थोड़ा लेने की कोशिश की और जो साथ में मेरे और फ्रेंड्स थे वो तो कर रहे शॉपिंग और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ पसंद आ जाए मुझे भी तो मैं भी ले लूँ। क्योंकि मुझे इतना मैं बेलीज़ वगैरह नहीं पहनती, शूज़ ही मुझे मतलब पसंद आते हैं। थोड़ा जल्दी भी हो जाता है ना गाइज़ उसमें, तो फिर थोड़ा मॉडल स्टाइल और एकदम मतलब डिसेंसी और डिसेंटली मतलब चलना पड़ता है। और पार्टीज में तो पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैम पूछ रही थी मुझसे कि बताइए कौन सा वाला अच्छा रहेगा। फिर किसी में तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जा रहा था, कोई बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जा रही थी, थोड़ा फॉर्मल में देख रही थी मैम। और किसी में बहुत चमक चमक हो जाती है तो वो नहीं उतना समझ में आ रहा था। तो हमने कहा चलो ठीक है किसी और शॉप पे देखते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारी शॉपिंग हो गई पूरी और 3 hours later. अब मैं आ गई हूँ घर पर और चाय बन के हो गई है रेडी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग।